क्या आपने अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर दिया है? क्या आपका सिम कार्ड खराब हो गया है? क्या आपका मोबाइल गुम हो गया है और आप ये सोच रहे हैं कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर आप कहां से लेके आए? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनको हमेशा के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई दफा ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल को रीसेट कर देते हैं। कई दफा ऐसा भी होता है कि आपका सिम कार्ड जो है खराब हो जाता है और कई दफा आपका मोबाइल गुम भी हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या करूं, अपने जो मोबाइल नंबर जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो कैसे लेके आऊं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो आप ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दें क्योंकि आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा इमरान परदेसी के नाम से चैनल है, आपसे यहाँ से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं यहाँ पे तकरीबन हर एक दो दिन बाद वीडियोज है अपलोड करता रहता हूँ जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए जानते हैं कि अपने मोबाइल नंबर में हम जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं उनको हमेशा के लिए। अगर हमारा मोबाइल गुम भी हो गया या हमारा सिम कार्ड खराब भी हो गया या हमारा मोबाइल खराब हो गया तो फिर भी हम अपने जो नंबर है उनको ज़ाया नहीं होने देंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप एंड रीसेट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से बैकअप माय डेटा इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन शो होगा बैकअप माय डेटा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जहाँ पे फोन लिखा हुआ है आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है। यहाँ से आप नीचे जो ऑप्शन है बैकअप का क्लिक करके आप यहाँ पे उसको रिस्टोर कर सकते हैं जितने भी अपने मोबाइल नंबर है। तो चलिए जानते हैं। ये तो था दूसरा बैकअप। अब दूसरे जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। आपने वो जहन में रखने हैं। चलिए हम वापस चलते हैं। सबसे पहले आपके जो कॉन्टैक्ट्स नंबर है उनको ओपन करें और यहाँ पे एक साइड पे ऊपर जो राइट साइड पे ऊपर ऑप्शन शो हो रहा होगा मोर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स में जा जाए। तो यहाँ पे आपके ऊपर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आपने कहाँ से इंपोर्ट करने हैं, अपने मोबाइल की जो मेमोरी है या जो आपके जो एसडी कार्ड है उसमें है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एसडी कार्ड में है या सिम कार्ड में है या जो मोबाइल की डिवाइस स्टोरेज है उसमें है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सिम कार्ड। तो वो अभी हमसे पूछ रहा है कि आप ये कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना जो जीमेल अकाउंट है उसको सिलेक्ट करना है क्योंकि जैसे ही आप जब आप कोई भी मोबाइल यूजर है, कोई भी आप बिना जीमेल के आप अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते, गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। आपका जीमेल अकाउंट होना लाजमी है। इसलिए आपके पास जीमेल अकाउंट हमेशा रहता है। अगर आपका मोबाइल चला भी जाए तो जीमेल अकाउंट तो आपके पास ही होगा, आपके पास आईडी और पासवर्ड। जैसे ही आप किसी और मोबाइल में अपनी आईडी लॉग इन करेंगे तो जितने भी कॉन्टेक्ट्स नंबर है वो सारे वहां पे डाउनलोड हो जाएंगे, वहां पे रीस्टोर हो जाएंगे। तो आपने देखो, मैं यहाँ पे जीमेल का जो अपना अकाउंट है उसको सिलेक्ट करने लगा हूँ। तो मैं इंपोर्ट कहाँ से कर रहा हूँ, सिम कार्ड से। चलिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दें। तो ये देख लें मेरे पास 141 जो है कॉन्टेक्ट्स है उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपके राइट साइड पे को ऊपर ऑप्शन शो होगा डन, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी सिम कार्ड में जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे सेव हो रहे हैं जीमेल अकाउंट में। तो ये थोड़ी ही देर बाद जीमेल अकाउंट में सेव हो जाएंगे। ठीक है। जैसे ये सेव हो जाएंगे ये कॉन्टैक्ट्स आपके हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे। ये रिमूव यहाँ से नहीं होगी। आपका मोबाइल चला गया, आपका सिम कार्ड भी चला गया, जो मर्जी हो जाए। तो दूसरा यहाँ पे अगर आपने एक्सपोर्ट करने हैं यहाँ से, वो था इंपोर्ट किए थे मैंने सिम कार्ड से अपने जीमेल में। तो यहाँ से सेम वही आप जो ऊपर आपने किया यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप एसडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या सिम कार्ड। हम रहने देते हैं क्योंकि हमने इंपोर्ट कर लिया, हमने एक्सपोर्ट नहीं करने। अगर आपने एक्सपोर्ट करने हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कॉन्टैक्ट्स
टू डिस्प्ले, आपने कौन से डिस्प्ले पे कौन से रखने हैं, सिम कार्ड या गूगल का अकाउंट है वो, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, या जो वाइबर है या व्हाट्सएप है, जो भी आपके पास कौन से सामने आए। तो मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि अपने जीमेल, मेरा जो सिलेक्ट है पहले जीमेल हुआ है, तो मैं यहाँ से जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मेरे जो कॉन्टेक्ट्स मैंने वहां से कॉपी किए, ये सारे मेरे पास जीमेल अकाउंट में आ चुके हैं। अब ये मेरे पास हमेशा सेव रहेंगे, अगर मेरा मोबाइल चला भी जाए या मेरा मोबाइल का जो सिम कार्ड है या मोबाइल ख़राब भी हो जाए, तो सोचें आपका मोबाइल ख़राब हो गया तो आप कैसे वो अपने जो कॉन्टैक्ट्स नंबर, क्योंकि हो सकता है आपके पास 1000 हो 2000, तो इतने ज़्यादा आप कहाँ पे सेव कर सकते हैं, लिख तो सकते नहीं कहीं। तो इसमें आप दोस्तों बैकअप बना सकते हैं, हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए थी जो कि अक्सर पूछते रहते हैं कि हम अपने जो मोबाइल नंबर्स हैं वो या कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं वो कहाँ पे सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो ये वीडियो जस्ट उनको लिए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर दें, अगर आपको नहीं पता तो फिर भी लाइक कर दें ताकि सबको पता चल जाए, और वीडियो शेयर करना मत भूलें। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, और ये मैं जो मोबाइल अभी यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए सैमसंग का है। अगर आपके पास LG का है, विंडोज़ या जो भी मोबाइल है आपके पास नोकिया, तो उसमें थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन सेटिंग वो सेम ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। तो आप वहाँ से जस्ट इंपोर्ट करने हैं और यहाँ पे आपने सेव कर देने हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट दोबारा कर सकते हैं सेटिंग में जाके। अगर आपने दोबारा सिम के रखने हैं तो आप यहाँ पे जस्ट आपने सिम पे क्लिक करनी है और आपके जो सिम कार्ड में है वो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, ताकि आप बाद में पूछेंगे कि हम सेव कहाँ पे करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सेव करते रहते हैं, उनको बाद में पता चलता है कि उन्होंने सिम कार्ड में कर दिए थे, जीमेल में तो किए थे नहीं। अगर जीमेल में नहीं करेंगे तो वो तो सिम कार्ड में रहेंगे, और अगर आपने वहां से इंपोर्ट नहीं किए तो आपके जीमेल में सेव नहीं होंगे। सबसे पहले चलिए जहाँ पे जो डायलिंग स्क्रीन है उसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर एक आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, ऐड टू कॉन्टैक्ट्स। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया क्रिएट, तो मैं इस पे क्रिएट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो आपने ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मेरे पास अभी डिवाइस शो कर रहा है, मैंने यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। अब जितने भी नंबर मैं यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट सेव करूंगा वो मेरे जीमेल अकाउंट में जाएंगे, तो मुझे दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट कोई भी आप नाम दे दें, जैसे आप कोई भी नाम देंगे उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल ऊपर सेव कर दें। तो ये देखिए ये जीमेल अकाउंट में सेव हो चुका है। इसी तरह आप अपने दोबारा जितने भी आपने नंबर या जो भी है अपना बैकअप बना लें, वहां से इंपोर्ट कर लें, और जितने भी आपके जो कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं वो जीमेल अकाउंट में सेव कर दें। इससे हमेशा वो सेव हो जाएंगे हमेशा के लिए, आपको दोबारा कोई ऐसी टेंशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई समझ नहीं आई मेरी बात तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूंगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपके साथ दोबारा बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।